हर कोई कर सकता है, पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं, लगा इमीडिएट इनकम आती है और कोई भी अपने घर से शुरू कर सकता है। यस और नो? यही होता है। ये सब लोगों को पता है आप में से? कितने लोगों को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कि ये क्यों की जाती है? सबको पता है? मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूं। देखो, अगर आप कोई पढ़ाई शुरू करते हो एक नौकरी के लिए, पढ़ना गलत नहीं है, एजुकेशन का बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी के यहां गले में पट्टा डाल लिया कि मैं टीसीएस या मैं फलानी में मैं यहां पे जॉब करता हूं। दैट डजंट मीन जॉब। वर्ल्ड की लाइब्रेरी में चले जाओ आप, सबसे बड़ी लाइब्रेरी में, मेरे को एक पुस्तक निकाल के देना जिस पुस्तक के आखिर में, मध्यम में या शुरुआत में लिखा हो कि इस किताब को पढ़ने के बाद आपने नौकरी के लिए जाना। एक भी नहीं होगी, एक भी नहीं होगी। लेकिन हम क्यों जा रहे हैं? किस लिए जा रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारे समाज में यही प्रथा है और हम 2 युग पीछे हो चुके हैं। सबसे पहला युग था हंटर एज, लोग शिकार खेलकर अपना पेट पालते थे। युग बदला, हम हंटर एज से एग्रीकल्चरल एज में आए, जब खेती बाड़ी करने लगे लोग। और जब लोगों ने खेती बाड़ी शुरू की तो जो शिकारी थे वो उन पे हंसते थे, पगला गया है, यहां पे तो शिकार को आज ही जाओ, बाजार में बेचो, पैसा कमाओ, ये 6-6 महीने फसल का इंतजार करते हैं। लेकिन जब फसल ने अपना परिणाम दिखाया तो सारे शिकारी दंग रह गए। उन सब का तबादला हो गया खेतीबाड़ी में। उसके बाद युग बदला, एग्रीकल्चरल एज के बाद आया इंडस्ट्रियल एज, औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई, लोगों ने नौकरियां मांगनी शुरू की कि जितनी मेहनत हम वहां करते हैं उतनी मेहनत अगर हम किसी कंपनी में, फैक्ट्री में करेंगे, हमें पैसा मिलेगा। खेती बाड़ी वाले माता पिता अपने बच्चों को इंडस्ट्रियल एज में धक्का मारने लगे। कोई माता पिता जो एग्रीकल्चरल एज में था उसने कभी अपने बच्चे को यह पाठ नहीं सिखाया, बेटा तू मेरे वाला काम करियो। युग बदल चुका था। जो इंडस्ट्रियल एज में थे वहां से युग बदला 1980 के बाद, वो युग आया इंफॉर्मेशनल एज, जब 10 मशीनों का काम एक सॉफ्टवेयर ने करना शुरू कर दिया। अब मशीनें कम और सॉफ्टवेयर की गिनती ज्यादा। जो लोग स्कूल्स में रजिस्टर्स में क्लर्क्स रिकॉर्ड रखा करते थे उनके सामने कंप्यूटर आ चुका था। आता है तो बैठो वरना रिजाइन दे जाओ। युग बदला। एसटीडी बूथ कितने बड़े बड़े थे, सब पे ताले लग गए। घड़ियां, अलार्म, सबके बिजनेस मोबाइल फोन ने बंद कर दिया, रेडियो सब बंद। एक युग बदल गया। अब भी एक युग है। मैंने कहा ना, 2 युग पीछे हो चुके हैं वो लोग जो अभी भी नौकरी की सोच रखते हैं। और ये युग कौन सा? अच्छा, आपको तकलीफ है कोई नौकरी वाले में? जी कोई तकलीफ नहीं, मैं तो खुद बोल रहा हूं, क्योंकि जिस माहौल में आप रहते हैं सब हमारे जैसे ही हैं। वो एक भीड़ है। इस तरह की पिन चुप होने वाला, आपको झकझोरने वाला आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सब हमारे जैसे ही हैं। अब जो युग है वो है विजनरी एज, जो एक विजन रखते हैं। विजन क्या होता है? कोई बताएगा विजन क्या होता है? विजन दूरदर्शिता, यस और नो? दूरदर्शी, यस और नो? एक आई साइड का विजन होता है 6/6, वो नहीं। विजन का मतलब जो दूर तक देख सके, या मैं कह सकूं द एबिलिटी टू सी द इनविजिबल, जो अनदेखे को देखने की ताकत रखता है। आज का युग उसी के चरणों में है। जिसको यह पता है यह कंपनी हिंदुस्तान की नंबर 1 बनने वाले अगले 3 साल में और इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरा होगा, उसके एफर्ट्स उसी दिशा में जाएंगे। और जो यहां बैठ के ये सोच रहे हैं तो जी खा लिए पकोड़े, बड़ा मुश्किल से मैचिंग हुई थी, बस खत्म हो गया, आज ही खाया खत्म। ऐसे लोगों का ये युग है ही नहीं। पिछड़ जाएंगे वो लोग।
और इस युग की शुरुआत 1980 में हो गई थी। एक युग एकदम से आज से शुरू नहीं हो गया। 1980 में जब कबूतर उड़ता था चिट्ठी लेके, कबूतर जा मेरे पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दे। यस नो? एनीवेज भाई 1980 में नहीं होता था। 1980 के दशक में एक व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे, पर एक विजन था, एक दूरदर्शिता थी कि आने वाले समय में जब 10 घरों में एक घर में टीवी होता था, वहां बैठ के चंद्रकांता देखते थे। उस वक्त एक व्यक्ति ने सोचा लकड़ी की हर मेज पर एक ऐसा कंप्यूटर रखा होगा। 1980 में पैसे थे नहीं, बीवी की ज्वेलरी बेचकर शुरू किया था। आज विप्रो कंपनी का मालिक है मिस्टर अजीम प्रेम जी। विप्रो कंपनी का नाम जानते हैं? दूरदर्शिता। 1980-90 के दशक में जब कोई मूवीज में जाता था, उसको इज्जत नहीं मिलती थी। कहता था यार क्या नाचने गाने वाले हैं। 70-80 रुपए सबसे पहली कमाई होती थी वहां पर लोगों की उस टाइम पे, पर किसी का विजन था। और आज एक एक फिल्म के 60-60, 70-70 करोड़ रुपए एक एक मूवी के। मैंने खुद 7वीं कक्षा की हिंदी व्याकरण में पढ़ा है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। यह शिक्षा 7वीं कक्षा में खुद मेरे दिमाग में डाली गई थी। और अभी 4 दिन पहले एक व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है और पैसा शायद उसके पास इतना आ जाता है कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति जब कैलकुलेशन लगाता है तो बस उलझ ही जाता है। ये मैं कब कमाता यार, सरकारी नौकरी प्लॉट सब कुछ, ये सर नो। अब हर कोई माता पिता ये सोचने लगा अरे इससे अच्छा तो खेल में डाल दो, सेहत भी रहेगी, सब कुछ तो है वहां। यस और नो? युग बदल रहा है। विजन, जिनको दूरदर्शिक थे जो लोग। आपका विजन क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में 5-10 हजार रुपए के लिए आए हो, मैं तो आपको सच बोल रहा हूं, कोई जरूरत नहीं इसे करने की। What price you can pay to achieve success, that matters the most. कितनी कीमत अदा कर सकते हो आप? और एक व्यक्ति कीमत तभी अदा करता है जब उसे दूर का लक्ष्य नजर आता हो। मान लो मैं आप सबको कहूं कि चलो वाराणसी चलते हैं, पैदल चलोगे आप? आपके मन में आएगा चल पड़ेंगे। भाई पहले ये बताओ मिलेगा क्या? मैं कहता हूं 10 रुपए मिलेंगे। हंसो, 10 रुपए में कौन जाएगा? मैं बोलूं 10 करोड़ मिलेंगे। अब क्योंकि आपको लक्ष्य दिख रहा, समझ आ रहा है? तो कदम उठाने की हिम्मत, पैदल चलने की हिम्मत हमारा मन हमें देना शुरू कर देता है। अब आपका गोल है जी 5-10 हजार, अच्छा जी ठीक है जी। आप किसी के पास जाओगे, प्रेजेंटेशन दिखाएगा, वो मुंह पे बोलेगा नहीं, आपके यहां ऐसा लगेगा जैसे किसी ने काट लिया हो। घर में बैठ जाओगे आप। 10 लोगों की टीम बनाओगे, 4 लोग फोन नहीं उठाएंगे, 3 लोग मीटिंग में टाइम पे नहीं आए, अकेले आप ही आ रहे हो, बोलो ये कोई काम है? क्यों ये हिम्मत नहीं है चैलेंजेस को फेस करने की? क्योंकि गोल छोटा है। मैं पंजाब से छत्तीसगढ़ जनरल के डिब्बे में कई बार खड़ा होकर गया, बिलीव मी। कई बार मन कमजोर करता था, क्या जरूरत है इसकी? लेकिन अगर लक्ष्य छोटा हो दिमाग में, आप पिघल जाओगे, टूट जाओगे, खड़े नहीं रह पाओगे। आप किस काम के लिए कितनी कीमत अदा कर सकते हो, यह इसी बात में तय है कि आपका लक्ष्य क्या है। और लक्ष्य कौन देखता है? जो दूरदर्शिक है, विजनरी है। इसलिए मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग तो खास तौर पर विजनरी लोगों का ही युग है। और जो यहां पर वर्तमान देखते हैं भाई, वो बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे। मैं आज ही बोल रहा हूं, सरेआम बोल रहा हूं। आपसे किसी की ना पचाई नहीं जाएगी, कब्ज हो जाएगी। 10 दिन तक ना याद रखोगे। हो सकता है कहीं ऐसी फिर टहलते हुए बोले अरे हमने भी। कितनी कीमत अदा कर सकते हो उसका लक्ष्य में निर्धारित है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है? 5-10 हजार के लिए
एंड व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? अब एक छोटा सा हिसाब इस चार्ट में है। एक व्यक्ति जो नौकरी के लिए पढ़ता है कम से कम 16-17 साल पढ़ता है, यस और नो? 20 साल लगा लो, 20 साल पढ़ेगा, पापा का 20 लाख लगा देगा कपड़े पे, दवाई पे, पढ़ाई पे, लिखाई पे। सीखता क्या है? महीने का 20,000 कैसे कमाना है, और गारंटी है कि 20,000 की नौकरी मिलती है। 20 साल पढ़ा, 20 लाख लगा दिया, 20,000 कैसे कमाना है सीख रहा है, गारंटी फिर भी नहीं मिलेगा। गारंटी है क्या? ट्रेडिशनल बिजनेस, अगर आज किसी के मेडिकल स्टोर के बाहर या दुकान के बाहर होंडा सिटी खड़ी होगी तो बिल्कुल अपने दिमाग में संदेह पैदा मत करना, 2 लोगों की जिंदगियां लग चुकी है, तब तीसरी पीढ़ी उस होंडा सिटी को चला रही है। यस, दो जिंदगियां लग चुकी होंगी, दादा की और पापा की फोटो लगी होगी उस दुकान में, तीसरी पीढ़ी होंडा सिटी एंजॉय कर रही है आज। और उनको भी कंपटीशन है। पहले एक मेडिकल स्टोर था, आज उसी गली में 4 है। अब वो जाके 3 के गले थोड़ा दबा देगा, लड़ना पड़ेगा कंपटीशन से, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग, इसे कितने फायदे हैं? अनेकों फायदे हैं। इस समय में मैं भरपूर वो संगम में तो आपको नहीं लेके जा सकता, लेकिन इस चार्ट से कुछ दिखा रहा हूं आपको। अब आप ये देखो एक्सपेंसेस कितने हैं। एक नौकरी वाले बंदे की क्या खर्च होते हैं? कोई खर्चे नहीं होते। आने जाने का किराया होता होगा, या खाए पिएगा जो चाय चुई पिएगा, यस और नो? नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही खर्चा है। आओ जाओ, आजकल तो फोन, जियो आने के बाद तो फोन का खर्चा तो 0 ही हो गया, यस और नो? लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ऑफिस स्टाफ वगैरह वगैरह बहुत कुछ। रिस्क कितना है? नौकरी में कोई रिस्क नहीं है, यस और नो? बोलो भाई, नौकरी में रिस्क है? नौकरी सबसे बड़ा रिस्क है। जिनको लगता है कि नौकरी में तो रिस्क ही नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है। क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा आपका आखिरी दिन होगा, और इतने प्यार से निकालते हैं, इज्जत से, मरहम पट्टी करके, महसूस ही नहीं होता। बल्कि खुद घर में आके कहते हैं अजी उनकी थोड़ी हालत ही टाइट, अब क्या करें वो। पर तुम्हें क्या पता, तुम तो दोनों बेरोजगार हो गए भाई आज, यस और नो? जेट एयरवेज इतनी बड़ी कंपनी, हम जब नौकरी ढूंढते हैं तो पहले कंपनी देखते हैं, कंपनी का प्रोफाइल देखते हैं, कितनी बड़ी कंपनी, इतने करोड़ों की कंपनी, जहाजों की कंपनी, अरे क्या डूबेगी क्या बैठेगी। बैठ गई। 15,000 लोगों को एक ही दिन में नौकरी से बाहर। सत्यम इतना बड़ा नाम, आईटी में इतना बड़ा नाम, इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा हर बच्चे का सपना सत्यम होता था इंफोसिस के बाद। सत्यम कब खत्म? कितना बड़ा नाम, कितनी बड़ी प्रोफाइल, 0। सोमा एंटरप्राइजेस, जिसने पूरा नेशनल हाईवे बनाया पानीपत से जालंधर, और ये पूरा खींच रही है, सोमा एंटरप्राइजेस कर्ज में आज भी, हमें नहीं पता। सबसे बड़ा रिस्क है। बट एनीवेज, ट्रेडिशनल बिजनेस में तो ज्यादा रिस्क है, क्योंकि अपना भी पैसा लगाया हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रिस्क है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? सबसे बड़ा है। जब तक ये सोच नहीं बनेगी तब तक आप आगे बढ़ने नहीं वाले। आप बोलोगे क्या रिस्क है? 0 एंट्री कॉस्ट, 0 एग्जिट कॉस्ट। आधार और पैन भेज दे भाई, भेज दिया, आईडी लगी, लग गई, अब तो मैं, तुझे पता नहीं मर्सिडीज आएगी मेरी। अच्छा, एग्जिट होने में क्या लगता है? कुछ नहीं, छोड़ दिया भाई, मैं नहीं फोन उठाना बंद, समझ लो आपको ही नहीं कुछ लगा। हाँ, और अभी आपसे 1 लाख ले लें, रात को बराबर फोन उठाओगे आप, टाइम पे आओगे। जिसका लगे धन तो ही लगे मन। धन कितना लगा रहे हैं? 1000, 2 शैम्पू, 2 साबुन, ले आ। बिजनेस करो, बिजनेस। रिस्क है? यस। कितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं? यह सवाल शायद हो सकता है स्पष्ट कर दे आपको। सर आपसे पूछूंगा, आपसे। चलो आप मान लो मेरे पास 5,000 रुपए हैं। 5,000 रुपए का मैंने कंपनी से कोई सामान खरीद लिया, मेरा कोई नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं।
आपके लिए अमूल्य में महीने की कितनी का आमदनी आ जाए कि आपको लगे कि जी मैं सफल हूं? आपके लिए महीने की 50,000, 1 लाख, 2 लाख? हाँ, बड़ा बता दो। कम से कम 10 लाख आपको लगेगा। 5,000 रुपए का आपने सामान खरीदा, कोई नुकसान हुआ? कंपनी ने इनको सामान दे दिया, कोई नुकसान हुआ? हुआ। 10 लाख महीने का नुकसान हुआ अगर ये फेल हो गए तो। क्योंकि अगर ये सफल हो जाते तो महीने का कितना कमाते? ये जो नुकसान ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ, ये वो लोग हैं जिनकी सोच ग्राहक वाली है। भाई ग्राहक के तौर पर तो नुकसान नहीं हुआ, मैंने 5,000 दिए, सामान आ गया। पर एक बिजनेसमैन के तौर पर नुकसान है साहब 10 लाख महीने का। और जब तक आप अपनी सोच ग्राहक से एक बिजनेसमैन वाली नहीं बनाओगे, तब तक औसत रहेंगे। रिस्क है वैसे, फाइनेंशियली तो कोई रिस्क नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन वैसे रिस्क है कि अगर नहीं सफल हो पाए तो सपने दांव पे लग जाएंगे। यस और नो? एक बड़ी दांव पे लग जाएगी। डर होना चाहिए सफलता का, थोड़ा बहुत मीठा मीठा। यस और नो? यस। स्किल्स नौकरी में बहुत चाहिए। 25,000 की नौकरी लेने के लिए पता नहीं कितने आकार प्रकार के पापड़ बेलने पड़ते हैं। मेरे साथ बीटेक पास आउट स्टूडेंट्स, बैचमेट्स मैक्सिमम आज 40 या 50 के बीच में। हमारी यूनिवर्सिटी में कंपनी आई थी अशोक लीलैंड, बहुत बड़ा नाम है ना अशोक, सुनिए आपने? कूलर बनाती है। यस और नो? सही है, थोड़ा जाग रहे हो आप। गाड़ी बनाती है भाई। कितने का पैकेज था महीने का पता है? 8,000 महीना। हम 8 लाख में पढ़ाई कर रहे थे बीटेक की, 8,000 महीने का पैकेज। यस और नो? पैकेज ऐसे मिलते हैं पैकेज। और उस 8,000 के लिए भी 100 लोगों में से जाके सामने है बिल्कुल मुरारी बाबू होके, बढ़िया कटिंग करवा के, बढ़िया टाई टूई लगा के पेश होना पड़ता है। जनाब होली आएगी, घर छोड़ दूंगा, आपकी कंपनी में काम करूंगा, उस दिन भी दिवाली भी छोड़ दूंगा जनाब, मेरे में हिम्मत है 8,000 लेने की। तब 100 में से जाके जब वो प्रूव करता है ना, तब उसको 8,000 मिलता है। ऐसे थोड़ा कि सबको 8,000 है। काबिलियत दिखाओ, पहले बीटेक पास करो, कोई फेल नहीं होना चाहिए, और फिर दिखाओ कि मुझ में काबिलियत है, फिर जाके 25,000 की नौकरी साइन होती है। और कितने प्रकार के वो बोलेगा, संडे आओगे? उस दिन तो हाँ जी आ जाऊंगा जी। रात को काम करोगे? सोना होता है जी। अरे फिर कर लूंगा जी। बताओ जी, जो कुछ कहता है वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसे पता है जहां ना जी निकली दूसरा बैठा है बराबर। यस और नो? ऐसी थोड़ा मिलती है नौकरी। आप में से कितने, अब सर ने कितना आसानी से कह दिया 10 लाख महीना। आप मेरे को बताओ, आम जीवन में 10 लाख महीने की नौकरी लेनी हो तो कौन सी डिग्री लाओगे? नाम ही नहीं पता हमें तो। यस और नो? 10 लाख महीने की नौकरी अगर बाहर लेनी हो तो यहां संभव है, और ये जनाब भी कर सकते हैं बगैर डिग्री के। तभी तो उन्होंने हां भरी। ये ताकत है नेटवर्क।